नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आँखों की खास क्षमता, जिसे सामंजन क्षमता कहते हैं, अर्थात एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो इसे समझने के लिए पहले उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारी आँखें दूर की वस्तु को भी आसानी से देख पाता है, साथ साथ निकट की वस्तु को भी देख पाती है। ऐसा कैसे संभव है? दूर की वस्तु और निकट की वस्तु, दोनों तरह की वस्तु को हमारी आंखें आसानी से देख पाती है। यह काम हमारी आंख के लेंस द्वारा संपन्न होता है। दूर और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हमारी आँखों का लेंस सहायता करता है। जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। जब हम दूर की चीज़ देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य सिलियरी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। अर्थात जब हम निकट की वस्तु देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जिससे लेंस मोटा हो जाता है। इसी प्रकार जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जिससे लेंस पतला हो जाता है। अर्थात निकट की वस्तु देखने में सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के फलस्वरूप क्या होता है? लेंस मोटा हो जाता है। और वही अगर हम दूर की वस्तु देखते हैं तो जो सिलियरी मांसपेशियां है वह क्या होती है? ढीली हो जाती है। ढीला होने के कारण उसमें तनाव हुआ तो क्या होगा? लेंस पतला हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार की जो दृष्टि है, दूर की दृष्टि और नज़दीक की दृष्टि, दोनों दृष्टि को देखने में हमारी सबसे बड़ी सहायता कौन करती है? तो सिलियरी मांसपेशियां। अब नेत्र की सामंजन क्षमता समझने से पहले, अर्थात एकोमोडेशन ऑफ द आई को समझने से पहले नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। तो आइए नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है, इनको समझते हैं। मानव आंख के नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, मानव आंख के नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होता है, जो आवश्यकता के अनुसार बदलती है। जब आँख को नज़दीक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है, जैसे पढ़ने के समय, तब लेंस गोलाकार हो जाता है। गोलाकार होने के कारण इनकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है कि मानव आँख के नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। इसके विपरीत जब दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है तो लेंस फ्लैट हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए समझते हैं नेत्र की सामंजन क्षमता, एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है? तो वह क्षमता जिसके द्वारा हमारी आँखें विभिन्न दूरी पर स्थित, अर्थात दूर की वस्तु चाहे नज़दीक की वस्तु, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को साफ और स्पष्ट रूप से देखने के लिए यह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिससे हम दूर और निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से
देख सके। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। अब इसके साथ साथ अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, इनको भी जान लेना आवश्यक है। तो वह दूरी जिस पर हमारी आंखें बिना किसी थकान के साफ साफ देख सकती है, वह कहलाता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार पूछे जाते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको बताना है 25 सेंटीमीटर, और सामान्य दृष्टि के लिए दूरबिंदु क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ कमेंट द्वारा हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।